तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग लेके आए आपके लिए टॉप 9 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, सप्लीमेंट्री के बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आइए। उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें पूरी शॉर्ट स्टोरी लगाई गई है। ठीक है सर, आप वहां पे जाके आसानी से शॉर्ट स्टोरी को देख सकते हैं। हर चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ाया गया है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में हमने अलग अलग भी बता रखे हैं। तो फिलहाल उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, हाउ डज जैक फिनी ट्राई टू एस्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। यानी जो जैक फिनी साहब हैं, इसके राइटर ही यही थे। ठीक है, इन्होंने अपनी एक कथा लिखी थी, उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि जो थर्ड लेवल चैप्टर उससे लिया गया है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवेज, यानी जो तीन जगह यहाँ पे न्यूयॉर्क सेंट्रल हो गया सर, न्यूयॉर्क न्यू हेवन हो गया और हार्टफोर्ड रेलवेज हो गया। एफर्न का मतलब उन्होंने माना दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स, उन्होंने माना कि वहां पर केवल 2 ही लेवल्स हैं ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फर्स्ट ट्रेन लीव फ्रॉम द फर्स्ट लेवल, यानी जो तेजी से चलने वाली ट्रेन थी वो फर्स्ट लेवल से जाती थी, वेयर द लोकल ट्रेन लीव फ्रॉम द सेकंड लेवल, जबकि जो लोकल ट्रेन होती थी वो सेकंड लेवल से जाती थी। थर्ड लेवल नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जो राइटर था उसे लगा था, पूरा डिटेल इसकी हिंदी समझाई हुई है, पूरा डिटेल ये चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट सब करा रखे हैं। नीचे प्लेलिस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। उसके बाद हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, जो 100वां टाइगर था वो कैसे मरा, तो पूरा हमें समझाया हुआ है चैप्टर की। वो टाइगर कभी मरा ही नहीं था सर, ठीक है, बल्कि वो कारण बन गया था राजा की मौत का। तो द 100 टाइगर वाज नेवर किल्ड बट इट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। ठीक है सर, वाई हैज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, यानी जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि द रीजन द प्रोग्राम द स्टूडेंट्स ऑफ आइस हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, साउथ पोल से दूर जाना असंभव था, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और उससे बचा ही नहीं जा सकता था, मतलब देखना ही देखना था। तो बट द स्टूडेंट्स कुड विजुअली सी ग्लेशियर्स, लोगों ने ग्लेशियर्स को देखा, यानी जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, रिट्रीटिंग यानी फिसलते हुए, एंड आइस स्लैब्स यानी बर्फ के टुकड़ों को, कोलैप्सिंग यानी टूटते हुए इन दिस प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम में लोगों ने देखा बर्फ के टुकड़ों को टूटते हुए। ये पूरी सप्लीमेंट्री से दोस्तों क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है, अगर हर चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे सर प्लेलिस्ट है आपकी। ठीक है, व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू अ न्यूज बॉय, जब वो न्यूज बॉय के पास गया तो उसने क्या देखा सर, क्या डिस्कवर किया, तो व्हेन चार्ली went to a news boy he found, उसने पाया he was selling the bird dated June 11 1894, यानी उसने देखा 1894 का अखबार वो बेच रहा लड़का। the lead story of the paper said something about president Cleveland, यानी वो पुराने जमाने में पहुंच गया था, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे क्लेवलैंड साहब, उनके बारे में पेपर में छपा हुआ था फ्रंट पेज। तो वो समझ गया सर कि लगता है हम पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड वाई, जब वो अंटार्कटिका पे पहुंचा तो राइटर ने कैसा फील किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका द राइटर फेल्ट रिलीफ, उसे आराम फील किया उसने, टू सी इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड कंटिन्यूअस ब्लू हेजन। ठीक है, ब्लू हॉरिजन, यानी उसने नीला नीला पूरा समुद्र टाइप उसे दिखाई दिया एक तरीके से, और साथ ही साथ उसने देखा क्या, व्हाइट लैंडस्केप, यानी दूर दूर तक सफेदी देखी उसने। ठीक है, शी ऑल्सो फेल्ट ग्रेट वंडर एट इट्स, क्या लिखा हुआ है, इमेंटिसिटी। इमेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो विशालता होती है। ठीक है, इट्स आइसोलेशन एंड मेनली एट हाउ कुड एवर हैव बीन अ टाइम, उसने सोचा एक वो टाइम रहा होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यानी जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों सेम भूखंड के भाग रहे होंगे, अलग अलग नहीं हुए होंगे, वो दृश्य क्या रहा होगा जब पूरा इतने विशाल होंगे वो। फिलहाल तो वो पहले उनकी विशालता और पूरा जो नीला नीला दिखाई दे रहा है उसे देख के बहुत ज्यादा चकित थी। ठीक है, हाउ डिड सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ, यानी वो अपनी भविष्य में होने वाली वाइफ से कैसे मिला, हाना, हाना उसकी बीवी का नाम है, एंड व्हाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका, उसने अमेरिका में उससे शादी क्यों नहीं की। तो सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना एट प्रोफेसर हार्ले हाउस, प्रोफेसर हार्ले के हाउस में मिला था। सदाव डिडेंट मैरी हाना इन अमेरिका बिकॉज ही नीडेड द कंसेंट ऑफ हिज फादर फॉर मैरिज, यानी अपने पापा से उसे आज्ञा लेनी थी दोस्तों। ठीक है,
Why did चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे? उसने अगले दिन चार्ली ने पुराने जमाने की करेंसी को क्यों खरीदा? ठीक है, तो चार्ली हैड अ बिल टू विजिट गेल्सबर्ग, यानी वो चाहता था, इच्छा थी गेल्सबर्ग जाने की. He might go there from the third level where he needed old style currency to buy the ticket, यानी उसे जरूरत थी टिकट को खरीदने के लिए पुराने जमाने की करेंसी की. This is why he bought old style currency, इसी वजह से उसने पुराने जमाने की करेंसी को खरीदा. Who were famed for swallowing sheep? Swallowing मतलब होता है निगलना, ठीक है. Sheep hole in the kingdom of the महाराजा. महाराजा के राज्य में ऐसे कौन लोग थे जो भेड़ को निगल जाते थे? तो there was two men. कौन कौन थे? कादर मियां साहब और दूसरे थे बीरा सामी नेकर इन द किंगडम. ठीक है, नाइकर पढ़ लीजिए आप उसे. इन द किंगडम ऑफ द महाराजा हु वर फेमस फॉर स्वॉलिंग शीप होल, यानी पूरी पूरी भेड़ को निगल लिया करते थे. ठीक है सर. How did Sadao and his wife determine that the man was an American prisoner of war? यानी जो बंदी है अमेरिका का, किस तरीके से डॉक्टर सदाओ उसकी वाइफ ने पहचाना? तो when Sadao and his wife saw, जब उन्होंने देखा the cap of the white man, यानी जब उसने उसकी टोपी देखी, it spelled out that he was a US Navy sailor. वो समझ गए कि यूएस का नाविक है. ठीक है, नेवी नाव चलाने वाला नेवी का. ठीक है. When the doctor saw the bound on the right side of his lower back, यानी इसने लोअर बैक के साइड में जब बंधा हुआ देखा राइट साइड में, he discovered that the man was shot. उन्हें समझ गया इसकी गोली लगी हुई है. Thus they determined, से लेके फिर आप पूरा लिख देंगे, that the man was an American prisoner of war. ठीक है सर, पूरी बात समझ लीजिए. तो ये 9 जो क्वेश्चन है ये तो इंपॉर्टेंट है ही. इसके अलावा नीचे प्लेलिस्ट दी गई, उसमें हर चैप्टर में हमने, आप हर वीडियो अगर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करेंगे, हर वीडियोस को आप खोलें, उसमें हमने बताया कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें. मुश्किल से अगर आप टाइम लगाएंगे 2 घंटे, पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे और आप इकट्ठे कर पाएंगे 10, 15, 20 क्वेश्चन. 9 ये हैं, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको और इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे. तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें. और आपने अगर 15 क्वेश्चन लगभग पढ़ लिए सर, तो फिर बहुत आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए. और बहुत आसानी से आप देखिए, हमारे पास यहां पर रखा हुआ है, जैसे हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं आपको, अगर हम इसे देखें सर, तो इसमें दे रखा है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका. तब भी आप यही लिखेंगे सर कि सफेद सफेद दिखाई दे रहा है. जरूरी नहीं कि आप वही क्वेश्चन रट के गए वही आ जाए, बदला हुआ भी आ सकता है, उस तरीके का भी आ सकता है दोस्तों. ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को समझें और आंसर को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें. बाकी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करें. कोई दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके बताएं. जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है वहां पे, सत्यम वाजपेयी नाम से. आप जाके कॉमेंट करके बता सकते हैं, चैट सपोर्ट के जरिए हमसे बातचीत कर सकते हैं. हम मिलते हैं आपसे. उससे पहले नए हैं तो सर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है. कुछ दिनों बाद डिजिटल बोर्ड होगा, फिर तो लगा लिया करेंगे पीडीएफ वगैरह. अभी तो सर लिखने में बड़ा टाइम लगता है. तो बस दोस्तों, यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद.